नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले मुग़ल काल के बारे में बात करेंगे। मुग़ल काल में कौन कौन से बादशाह थे, उनका इतिहास में क्यों नाम लिया जाता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम पेट की बात करें बच्चों, उसमें मुग़ल काल के बारे में दे रखा है। तो मुग़ल काल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुग़ल वंश की। यानी कि मुग़ल वंश में आपको पता है सबसे पहले कौन आता है, बाबर आता है। शुरुआत बाबर से करेंगे। तो सबसे पहले मुग़ल याद रखेंगे, मुग़लों का संस्थापक किसे बोलते हैं, तो याद रखना बाबर संस्थापक है। पूरा नाम बाबर का याद रखना, बाबर का पूरा नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यानी कि मुग़लों का संस्थापक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बाबर को। बाबर का पूरा नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके जन्म की बात करें बच्चों, याद रखना 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म होता है। इसके पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगना के शासक थे। याद रखेंगे तैमूर वंश से ये संबंधित थे। ठीक है। बात करेंगे माता का नाम, याद रखेंगे बच्चों कुतलुक कुतलुक निगार खानम इनके माता जी का नाम था, जो कि किस वंशज से थे, याद रखना चंगेज वंशज से थी। ठीक है। पिता की तरफ से तैमूर था और माता की तरफ से चंगेज, ये याद रखना। हम बात करेंगे ये कैसा तुर्क था, तो याद रखना चुगताई ये तुर्क था। बात करेंगे 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर ये बैठ जाता है। 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। 11 साल की अवस्था थी इस समय, यानी कि 11 साल में ये क्या होता है, शासक बन जाता है। एक बार क्या हुआ, बाबर वर्सेज सैबानी खां की से लड़ाई हो जाती है। यानी कि बाबर और सैबानी खां के बीच में एक युद्ध होता है। ये सैबानी खां कौन थे, याद रखना इनके रिश्तेदार होते हैं। क्योंकि बाबर छोटा था तो बाबर को छोटा जानकर इनके रिश्तेदार चाहते थे कि गद्दी पर हम बैठ जाएं। तो बाबर को हराने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाबर हार भी जाता है और ये सैबानी खां यहाँ से जीत जाता है। और किस पद्धति से, याद रखना उस्मानी तरीका या तुगलमा प्रथा से इसने क्या किया, जीत लिया। यानी कि बाबर को हराया था तो इस उस्मानी तरीके से बाबर को हरा दिया था। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, फरगना से ये काबुल चला गया। जब यहाँ पर बाबर हार जाता है तो फरगना छोड़कर काबुल चला जाता है। फिर 1504 में काबुल पर इसने अधिकार कर लिया। अब वहाँ पर जाकर रहने लगा, फरगना से काबुल चला गया और 1504 में काबुल को अपने अधिकार में कर लिया। 1507 का समय आता है। 1507 में ये इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। याद रखना बाबर ने किसकी उपाधि धारण की, तो आप कहेंगे बादशाह की। भारत में बाबर ने 5 आक्रमण किए। आपको पता है भारत में 5 आक्रमण किए, 5 में पाँचों जीत जाते हैं। वो कौन कौन से, अभी हम उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पानीपत का पहला युद्ध होता है कब, 1526 में होता है। ये किसके किसके मध्य होता है, याद रखना इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है, जिसमें आपको पता है बाबर यहाँ पर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। और किस तरीके से जीता, इसने भी उस्मानी तरीका या तुगलमा का तरीका अपनाया था, जो कि कहाँ पर अभी मैंने बताया था कि सैबानी खानी से हराया था। तो वही तरीका यहाँ पर अपनाता है और किसे हरा देता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। पहली बार तोप का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया। तो याद रखना पहली बार तोप का प्रयोग इसी पानीपत के पहले युद्ध में करता है। ठीक है। उम्मीद है आपको पानीपत का पहला युद्ध समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरा इसका फेमस कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध। ये कब होता है, 27 में होता है। ये खानवा पड़ता कहाँ पर है, तो बच्चों याद रखना आगरा में पड़ता है। ये बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। और बाबर ने एक नारा दिया था, किसका नारा दिया, जिहाद का नारा लगाया था। किसका, जिहाद का नारा। जिहाद का नारा का मतलब होता है धर्म की कसम दिलाई थी, इस्लाम बचाओ। यानी कि इसमें पूरी तरह से राणा सांगा बाबर पर हावी हो गया था। अब बाबर को लग रहा था कि भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसने क्या किया, अपने जितने भी सैनिक थे इन्होंने अपने सैनिकों को क्या किया, कसम दिलाई कि अपना इस्लाम बचाओ। ठीक है। और इसके बाद में इसी युद्ध के बाद में जब युद्ध जीत जाता है, इसमें एक उपाधि धारण की, जिसका नाम क्या था, गाजी। तो गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की, तो आप कहेंगे खानवा के युद्ध में। ठीक है। तीसरा पॉइंट, तमगा नामक कर को समाप्त किया। याद रखना भारत में एक तमगा नामक जो कर हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, इसने क्या किया, उसे समाप्त किया।
तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, चंदेरी की लड़ाई कब होती है, तो आप कहेंगे 1528 में। ये बाबर और मेदिनी, तो आपको पता है बाबर सब में विजयी होगा, तो यहाँ पर मेदिनी की क्या होती है, हार हो जाती है। चौथा युद्ध कौन सा था, याद रखना, घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। बाबर वर्सेस अफगानों के मध्य होता है, जिसमें बाबर क्या होता है, जीत जाता है। और इसके बाद में 1530 में इस बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत शरीर को आगरा में राम बाग में से दफनाया जाता है, या इसे हम आराम बाग भी कहते हैं। तो इसने महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े, मैंने सबके बारे में बताया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, लेकिन इसकी इच्छा क्या थी, इसकी इच्छा थी कि काबुल में कब्र बनाया जाए, और वहीं पर इसका बनाया भी गया, क्योंकि शुरुआत इसने काबुल से ही तो की थी, काबुल को जीत लिया था। इसे कलंदर कहा जाता था। कलंदर का मतलब होता है दान देने के कारण, इसे दान देने के कारण इसे कलंदर कहते हैं। इसकी आत्मकथा कौन सी, याद रखना, तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसमें 5 मुस्लिम 2 हिंदू के बारे में लिखा गया है, जो इसकी आत्मकथा है। इसने आत्मकथा में 5 मुस्लिमों के बारे में लिखा है, 2 हिंदुओं के बारे में लिखा है। बाद में इसे फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, तो याद रखेंगे अब्दुल रहीम खाना ने इसे क्या किया, ट्रांसलेट किया, किसमें, फ़ारसी में। इसकी एक बहन थी, बहन का नाम क्या था, खानजादा बेगम था। बाबर के पुत्र की बात करें तो याद रखना, बाबर का पुत्र एक हुमायूं था, अस्करी था, हिंदाल और कमरान, ये 4 इसके बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं। हुमायूं की बात करें अफ़गान और दिल्ली में शासन करता था। अस्करी की बात करें संभल में, हिंदाल अलबर व मेवाड़ में। इसके बाद में कमरान की बात करें तो कमरान, याद रखना, काबुल और कांधार में शासन करते थे ये, ठीक है, वहाँ के शासक थे। सुलेमान चचेरा भाई था हुमायूं का, ठीक है, याद रखेंगे। सुलेमान कौन था, तो सुलेमान इसका चचेरा भाई था। ये मैंने आपको बाबर के बारे में बताया। मैं एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, इस मुग़लों के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कम समय में सारी चीज़ मिल जाएंगी बच्चों। ये बोर्ड में पढ़ाते बहुत समय लगता है। अब देखिए 7 मिनट में बाबर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। हालांकि अगर बोर्ड में पढ़ते तो इसे पढ़ने में कम से कम आधे घंटे से ऊपर समय लगता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बादशाह की तरफ। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं, आपको पता है बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं बनता है। हुमायूं, याद रखेंगे बच्चों, 2 बार गद्दी पर बैठता है। एकमात्र मुगल जो 2 बार गद्दी पर बैठता है कौन है, तो आप कहेंगे हुमायूं 1530 से 40 में रह बैठता है। इसके बाद में 1555 से 56 में बैठता है, यानी कि 2 बार ये गद्दी पर बैठता है। 1533 में क्या हुआ, इसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की, याद रखना हुमायूं ने की। इसके बाद याद रखना बच्चों, चुनार दुर्ग पर इसने क्या किया, घेरा डाल दिया। चुनार के दुर्ग पर इसने क्या किया, घेरा डाल दिया। उस समय वहाँ का शासक कौन था, याद रखना, शेर खां के खिलाफ 1532 में। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की। स्वीकार करने का मतलब होता है आत्मसमर्पण किया। शेर खां शेरशाह सूरी बना, और यही शेर खां कौन है, आगे चलकर शेरशाह सूरी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में सेना कम थी। इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अंत में देखो बाद में कैसा समय बदलता है, ये शेर खां क्या बन जाता है, शेरशाह सूरी बनता है। इनके मध्य एक युद्ध होता है 1539 में, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। चौसा का युद्ध कब होता है बच्चों, याद रखना 1539 में। ये चौसा पड़ता क्या है, वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इसमें हुमायूं पराजित हुआ। अब देखो वही शेर खां है जिसने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इसने हुमायूं को पराजित कर दिया। जान बचाकर इसे भागना पड़ा, ठीक है, जान बचाकर ये क्या किया, यहाँ से भाग गया। और इसकी भागने में मदद किसने की, याद रखना मिश्ती ने मदद की थी। इसी युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह बन गया। अब शेर खां नाम था, लेकिन चौसा युद्ध जैसे जीत जाता है ये शेरशाह बन जाता है। क्या बन जाता है, शेरशाह बन जाता है। इसके बाद हम बात करें बच्चों, दूसरे दिन के मध्य होता है कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई पूछी जाती है 1540 में। हुमायूं दोबारा फिर से पराजित हुआ। यहाँ पर एक बार फिर से हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं फिर से पराजित होता है, और इस बार इतना पराजित होता है कि उसे भारत छोड़कर जाना पड़ता है बच्चों। हुमायूं ईरान चला गया, भारत छोड़कर कहाँ गए, तो आप कहें ईरान चला गया। आगरा व दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया। अब चूँकि यहाँ से हुमायूं क्या होता है, पलायन कर जाता है। अब शेरशाह सूरी की बात करें तो दिल्ली और आगरा दोनों जगह क्या हुआ, स्थापित कर दी अपनी गद्दी। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी की। अब ये कहाँ चला जाता है, तो आप कहेंगे ईरान चला जाता है, और वहाँ पर इस हुमायूं ने अपनी शादी की किसके साथ में, हमीदा बानो बेगम से की। काबुल पर इसने नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था।
1555 में पंजाब के सिकंदर को पराजित किया। अब 1555 में वापस आता है भारत, तब तक यहाँ पर डेथ हो जाती है किसकी, शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। तो 1555 में पंजाब के सिकंदर को पराजित किया बच्चों और दोबारा शासक बन गया, इसलिए 2 बार बना। 4 युद्ध का क्रम याद रखना बच्चों, क्रम कभी पूछ लिया जाता है। देवरा का युद्ध कब हुआ था, 1531 में। चौसा 1539 में। कन्नौज होता है 1540 में। सरिंद की बात करें बच्चों याद रखना 1555 में। इसके बाद भी बच्चों याद रखेंगे 1556 में क्या होता है, दीन पनाह नगर में पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरा, क्योंकि आपको पता है दीन पनाह की स्थापना इसने की थी, तो सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, याद रखने ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। दरबार में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है बच्चों, याद रखना दिल्ली में। निर्माण किसने कराया था, इसकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था बच्चों, याद रखना। इसकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम था। हुमायूंनामा इसने लिखा, तो हुमायूंनामा किसने लिखा, इसकी बहन ने लिखा, नाम क्या था, गुलबदन बेगम। और इसके बाद बच्चों याद रखेंगे स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला प्रथम सल्तनत का शासक था। याद रखेंगे सल्तनत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, तो आप कहेंगे हुमायूं ने चलवाए। तो ये तो थी बात किसकी, हुमायूं की बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। अब बच्चों में यहाँ पर शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इनके पिता का नाम क्या था, याद रखेंगे ये सासाराम के जागीरदार थे। पिता का नाम क्या था, हसन खां, जो कि सासाराम बिहार में पड़ता है। यहाँ के क्या थे, जागीरदार थे। बचपन का नाम इसका फरीद हुआ करता था, किसका, शेरशाह सूरी का। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी पर शेर ने आक्रमण किया। एक बार की घटना है, दक्षिण बिहार में क्या हुआ, सूबेदार बहार खां लोहानी थे, उन पर शेर ने क्या किया, आक्रमण कर दिया और इसने क्या किया, शेर को मार दिया। और जब शेर को मार दिया तो इसका नाम इन्होंने शेर खां रख दिया, ठीक है। लोहानी की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी क्या नाम था, दुदू बेगम से इसने क्या की, शादी कर ली और शासक बन गया। कहाँ का, बिहार का। विधवा धनी महिलाओं से शादी की। अब इसके बाद में ये अपने प्रचार प्रसार करना चाहता था, तो प्रचार प्रसार करने के लिए इसने कौन सा तरीका अपनाया, इसने तरीका अपनाया कि जो विधवा स्त्री थी उनसे शादी करता था, उनके सारे सैनिक और जो जायदाद होती थी वो क्या करता था, अपने नाम ले लिया करता था। 1530 में क्या किया इसने, चुनार यानी कि मिर्ज़ापुर में जो कि पड़ता है में कब्जा कर लिया। शासक की बात करें, यहाँ का शासक कौन था, ताज खां को मार दिया और यहाँ पर शासक बन गया। पत्नी का नाम क्या था, लॉर्ड मलिका से इसने शादी, किसका काम था, विधवा स्त्रियों से शादी कर लेता था, साथ ही साथ राजाओं को मारने के बाद उनकी पत्नियों से शादी कर लेता था, जिस कारण से उसे सब कुछ मिल जाता था। 1530 में चुनार पर इसने क्या किया, हुमायूं पर घेरा डाला। अब हम बात करेंगे बच्चों सूरजगढ़ की बात करेंगे। सूरजगढ़ की लड़ाई कब होती है, 1534 में। ये सूरजगढ़ पड़ता कहाँ है बच्चों, राजस्थान में पड़ता है। यहाँ का शासक कौन था, महमूद शाह बंगाल था, ठीक है। इसे पराजित किया और इससे धन प्राप्त कर लिया। इसके बाद में चौसा युद्ध मैंने आपको बता दिया, 1539 में शेरशाह जीत जाता है और शेरशाह यहाँ पर उपाधि धारण करता है किसकी, शेरशाह की। हराता किसे, मैंने बताया था अभी, हुमायूं को। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध 1540 में होता है। शेरशाह सूरी फिर से जीत जाता है। हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है, कहाँ पर बच्चों, ईरान चला जाता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा के लिए इसने क्या किया, रोहतासगढ़ किला बनवाया, कहाँ पर है, बिहार में। 1543 में रायसीन पर इसने आक्रमण कर लिया। यहाँ का शासक कौन था, याद रखना, पूरनमल की हत्या की और विश्वासघात करके इसे मारा था, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला पॉइंट बच्चों। अगला पॉइंट याद रखना, कालिंजर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर आक्रमण कब किया, 1545 में। यहाँ के शासक कौन थे, कीरत सिंह थे। एक सैनिक ने उत्का आग्नेय फेंका और इसकी भी मृत्यु हो गई। यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर होती है, याद रखना बच्चों, कालिंजर में होता है। एक सैनिक इस पर क्या करता है, एक आग्नेय यानी आग का गोला फेंक देता है, जिस कारण से इसकी क्या होती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और यही इसका क्या था, अंतिम युद्ध था बच्चों, याद रखना। इसके बाद में इसने कौन कौन से काम कराए, कार्य के बारे में याद रखा। इसका प्रशासन की बात करें बच्चों, इसके दरबार में सबसे पहले टोडरमल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडरमल किसके दरबार में थे, आप कहेंगे शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने क्या लिखा, पद्मावत लिखा। भूमि के माप के लिए इसने गजे सिकरी या सन की डंडी बनवाया। राज्य में आय व्यय, याद रखना, राज्य में जो आय व्यय था इसके लिए दीवान ए वजारत बनवाया।
साथ ही साथ इसने सिक्के भी चलवाए, किसके, सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के चलवाए। रुपया का प्रारंभ इसी ने किया था बच्चों, आज जो हमारे यहाँ रुपये चलता है ना, इसी ने प्रारंभ किया था। सुधरी हुई मुद्रा स्थापित करने का श्रेय से जाता है। रुपया और दाम में अनुपात क्या था, रुपया और दाम में अनुपात बच्चों 1:64, सब पूछ लिया जाता है कभी कभी। बच्चों याद रखेंगे, सिक्के के सिक्का यानी चांदी के सिक्के चलवाया और इसका वजन कितना था बच्चों, 178 ग्रेन का हुआ करता था। कृषि की बात करें, इसने पट्टा चलवाया। कबूलियत का प्रारंभ इसने किया। भवन इसने इमारतें कई सारी बनवाई। शेरशाह का मकबरा इसने बनवाया। रोहतासगढ़ बनवाया। पुराना किला बनवाया जो कि दिल्ली में। किला कुहना मस्जिद भी बनवाई इसने। इसके बारे में बच्चों आपको पता है, जीटी रोड बनाने का श्रेय किसको जाता है, याद रखना। जीटी रोड बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो बच्चों याद रखना किसे जाता है, तो आप कहेंगे ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। लेकिन इसका पुराना नाम बच्चों क्या था, सड़क ए आजम या सराह ए आजम नाम था, लेकिन वर्तमान में क्या बोलते हैं, जीटी रोड। शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था शेरशाह सूरी के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा राजा था उसके बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। आपको पता है हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर आया। अकबर के जन्म की बात करें बच्चों, याद रखना 15 अक्टूबर 1542 में जन्म होता है। पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। बचपन में इसे जलाल के नाम से जाना जाता था। पिता की मृत्यु के समय अकबर कहाँ पर था, याद रखेंगे पंजाब में था। 1556 ईस्वी में बच्चों पंजाब के कालानौर में इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और ये कैसा शासक था बच्चों, याद रखेंगे ये अनपढ़ शासक था। पूछा जाता है मुगलों में कौन अनपढ़ था, तो यही अकबर था। 13 साल में ये शासक बन जाता है। इसके संरक्षक, लेकिन पहले जब 13 साल का शासक बनता है बच्चों अनपढ़ भी था, साथ ही साथ छोटा बच्चा था। इसलिए बैरम खां की ये क्या करता है, बैरम खां के संरक्षक में रहता है। कब से, 1556 से 60 तक। बैरम खां को अकबर की उपाधि खाने खाना ने दे दी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में इसी के समय होता है। अकबर ने हेमू को हराया था। हेमू यानी कि हेमचंद्र बच्चों। दिल्ली का शासक था विक्रमादित्य, ठीक है। इसके बाद में बैरम खान ने सर काट दिया था, किसका, याद रखेंगे विक्रमादित्य का सर काट दिया था। तिलवाड़ा में अकबर ने बैरम खां को पराजित किया। अब बाद में क्या हुआ, अकबर ने बैरम खां को पराजित कर दिया था, क्योंकि अकबर चाहता था कि अब हम बड़े हो गए, हम खुद शासन करेंगे। लेकिन अब लालच बस कहो या भी कुछ भी कहो, अब बैरम खान नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें बैरम खान को इसने पराजित किया। मक्का जाते समय गुजरात में मुबारक खान ने हत्या की। अब ये बैरम खान मक्का जा रहा था, रास्ते में कौन मिला, रास्ते में मिला मुबारक खान और इसने इसकी हत्या कर दी बच्चों, ठीक है। बैरम खान की पत्नी से अकबर ने विवाह भी कर लिया था, जिसका नाम क्या था बच्चों, सलीमा बेगम। पुत्र की बात करें तो सलीमा बेगम का पुत्र हुआ अब्दुल रहीम को उपाधि, यानी अब्दुल रहीम था उसको खाना की उपाधि किसने दी, तो याद रखेंगे अकबर ने दी। अकबर का शासनकाल बच्चों याद रखेंगे 1560 से 62। इसे पर्दा प्रथा या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, जिसकी मुखिया कौन थी, उनकी धायमा महाम अनंगा प्लस जीजी अनंगा, ये दोनों इसकी मेन थी। बात करेंगे बच्चा 1562 में दास प्रथा इसने समाप्त किया। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 64 में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर लिया। साम्राज्य विस्तार की बच्चों बात करें तो याद रखना आमेर के जो राजपूत थे शासक भारमल, यानी कि उन्हें बिहार में बल कहते हैं, जो कि कछवाहा राजपूत थे, इनकी पुत्री हरकाबाई से क्या करते हैं, शादी कर लेते, कौन, अकबर, ठीक है। अब बच्चों याद रखेंगे मेवाड़ के राजपूत सिसोदिया राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ का किला जो था मध्य प्रदेश का द्वार बना। निर्माण इसने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी भी कराई। फतेहपुर सीकरी याद रखेंगे बच्चों खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था। निर्माण किसने कराया, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा की बात करें बच्चों, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बनवाया था। प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह इसने बनवाई। इसके नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम भी रखा, क्योंकि उससे बहुत प्रभावित था। दीवान आम यानी कि आम लोगों के साथ बातचीत करता था, दीवान ए आम बनवाया। जो खास लोग थे, खास लोगों से बातचीत करने के लिए दीवान ए खास बनाया। और सभी धर्मों के विद्वानों से बातचीत करने के लिए इसने इबादत खाना बनवाई, ठीक है। मरियम की कोठी बनवाई, यानी कि हरकाबाई की कोठी, जो कि पत्नी थी सीकरी में। पंचमहल इसने सीकरी में बनवाया। बीरमल की कोठी सीकरी में बनवाई इसने। नौबत खाना सीकरी में, यानी फतेहपुर सीकरी बच्चों याद रखना। जहांगीर की कोठी भी सीकरी में बनवाई। आगरा का किला इसने बनवाया। इलाहाबाद का अल्लाह नाम दिया। इलाहाबाद को अल्लाह नाम किसने दिया, चूँकि अब प्रयागराज है, लेकिन पुराने समय में इलाहाबाद को इसने अल्लाह नाम भी दिया था।
इलाहाबाद का इसने किला बनवाया, लाहौर का किला इसने बनवाया, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में इसने बनवाया हाजी बेगम के कहने पर। वास्तुकार कौन थे, याद रखना बच्चा, मिर्जा घियाद। ठीक है, इसके यहाँ 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से थे 9 रत्न में, तानसेन, टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल और फैसी, मान सिंह, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, बुल्ला, दो प्याजा, ये कौन थे 9 रत्न इसके यहाँ रहते। इसके बाद बच्चा तानसेन की बात करें तो रीवा के रामचंद्र थे, रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ थे पहले। टोडरमल की बात करें बच्चे, ये शेरशाह सूरी के यहाँ पहले रहा करता था। और बीरबल की बात करें, इसने दीन ए इलाही धर्म को माना था। बच्चों अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जिसे मानने वाला पहला हिंदू कौन था, तो बीरबल था। अबुल फजल की बात करें बच्चों, याद रखना इसने अकबर नामक पुस्तक लिखी। मान सिंह की बात करें, विश्वसनीय सेनापति था, नंबर 1 का सेनापति था ये। रहीम की बात करें बच्चों, तनु के बाबरी यानी कि फारसी में अनुवाद इसने किया। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किसे जाता है बच्चों, अकबर को ही जाता है। तो ये था हमारा अकबर से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको बताए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट राजा हमारे जहांगीर के बच्चों, हम देखेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका होता है विश्व विजेता। पिता का नाम क्या था, अकबर था। माता का नाम मरियम उजमानी यानी कि हरकाबाई कह सकते हैं। अकबर के द्वारा इसका नाम क्या पड़ा था, सलीम पड़ा था। राज्याभिषेक की बात करें बच्चों, 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में इसका होता है। जहांगीर सख्त प्रशासन न्याय के लिए जाना जाता है, याद रखना। जंजीर ए अदल यानी कि बजाकर डायरेक्ट जज, यानी कि किसी व्यक्ति को जो हमें न्याय चाहिए तो आप डायरेक्ट एक जंजीर हुआ करती थी, उसे बजाकर आप डायरेक्ट न्याय मान सकते हैं। ठीक है, शादी की बात करें इसने बच्चों, 13 फरवरी 1585 में मानसाई से शादी की। याद रखेंगे मानसाई के दादा का नाम क्या था, भारमल था। पिता का नाम भगवान दास था। भाई का नाम मान सिंह था। बुआ का नाम हरकाबाई था। पुत्र का नाम खुसरो था। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखेंगे नेक्स्ट, दूसरी शादी इसने की 26 जून 1586 को जगत गोसाई से। ठीक है, इन्हें जोधाबाई या मानमती भी कहते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, याद रखना, राजा उदय सिंह। और पुत्र का नाम क्या था इसके, शाहजहाँ पड़ा। इसने तीसरी शादी की नूरजहाँ यानी कि मेहरुनिसा से। बच्चों याद रखना, जहांगीर की माँ की सेवा सबसे सुंदर थी, यानी कि जहांगीर में सबसे पत्नियों में सबसे सुंदर कौन थी, याद रखेंगे नूरजहाँ। इनके पति का नाम क्या था, अली कुली खान। शेरशाह अफगान में मृत्यु इसकी हो जाती है, बच्चों याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे विद्रोह की बात करें बच्चों, याद रखना खुसरो का विद्रोह होता है। जहांगीर के खिलाफ बगावत इसने कर दी। सहायता सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव को उसने क्या की, फांसी दे दी थी। ठीक है, इसके बाद में शाहजहाँ का विद्रोह यानी कि खुर्रम की बात करें, माहवत खान ने भी इनका विरोध किया था। इसने अबुल फजल की हत्या की थी, किसने, बूर बिंदेल से करवा दी थी। यानी कि अबुल फजल की हत्या किसने करा दी, इनके पुत्र ने करा दी थी। ठीक है बच्चों, अब इसकी धार्मिक नीति देखेंगे तो याद रखेंगे, श्रीकांत जज बनाया इसने। सूरदास को इसने आश्रय दिया था। पंडित जगन्नाथ की बात करें बच्चों, पंडित राज की उपाधि इनको दी थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस इनके समय ही भारत आया था। उपाधि ने क्या दी थी, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। सर थॉमस रो भी इनके समय आता है, व्यापार की अनुमति इनको दे देता है ये। डच पर्यटक भी कई सारे आते हैं। तुजुक ए जहांगीरी स्वयं इसने फारसी भाषा में लिखी। इसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हो जाती है। बच्चों मकबरा की बात करें, इसका कहाँ पर है, लाहौर में, जो कि रावी नदी के किनारे है। नूरजहाँ से ये बहुत प्रभाव ज़्यादा था, यानी कि नूरजहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ करता था। इसके लिए इसने क्या किया, जुंटा ग्रुप बनवाया। सिक्के के फ़ोटो में इसके नाम भी बनाए। पिता का नाम एक तरफ, पति का नाम एक तरफ मकबरा बनवाया। ठीक है, महाराणा प्रताप की बात करें बच्चों, अमर सिंह प्लस जहांगीर के से संधि कर लेते हैं ये। चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में होती है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए किस शासन में या किस शासक के शासन को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बच्चों याद रखेंगे, इसी को कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर को। आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी की। नेतृत्व इसका किसने किया, अका रिजा ने किया, जो कि हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करता था। पक्षी विशेषज्ञ की बात करें तो उस्ताद मंसूर नादिर अल अस्त्र की उपाधि धारण की। अबुल फजल या अबुल हसन की बात करें बच्चों, नादिर अल अमा की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, तो ये था हमारा जहांगीर के बारे में बच्चों। अब देखेंगे हम शाहजहाँ के बारे में।
बच्चों हम देखेंगे शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। माता जी का नाम जगत गोसाई, जो कि जोधबाई या जोधाबाई कहते हैं। इसके बाद में बच्चों मारवाड़ के राजा उदय सिंह की ये पुत्री थी। बात करेंगे इसका जन्म कब होता है? 5 जनवरी 1592 को इसका जन्म होता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर डाबर बख्श यानी कि खुसरो का पुत्र बैठ जाता है। शाहजहाँ दक्षिण भारत में था उस समय। शाहजहाँ ने डाबर बख्श को हराया और राजा बन गया। याद रखेंगे। इसकी शादी की बात करें बच्चों, तो शादी कब करता है? 1612 ईस्वी में। कब? तो आप कहेंगे 1612 ईस्वी में शादी करता है। किससे? अर्जुन बानो बेगम से करता है। उपाधि से मुमताज़ की उपाधि दी बच्चों, याद रखेंगे। आसफ खान की पुत्री कौन थी? मुमताज़। गद्दी पर कब बैठता है? तो 24 जनवरी 1628 को बैठता है। किसे हराकर? डब्स को हराकर आगरा की गद्दी पर बैठ जाता है। इसके 4 पुत्र थे। एक का नाम दारा सिंह, शुजा सिंह, औरंगजेब और मुराद। इलाही धर्म को इसने समाप्त कर दिया और इसकी मृत्यु हो जाती है 1666 में। इसका कब्र कहाँ पर? याद रखेंगे, ताजमहल में दफनाया जाता है। स्थापत्य कला की बात करें बच्चों, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने ताजमहल बनवाया। रूपरेखा किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी पूछा जाता है। सफ़ेद संगमरमर का इसने उपयोग भी कराया था। ताजमहल के अंदर का गार्डन याद रखेंगे बच्चों, मुगल गार्डन कहते हैं जो अंदर का होता है। ताजमहल की दीवारों में कुरान की आयतें भी क्या है? लिखी गई हैं। ताजमहल कैसा है बच्चों? वर्गाकार है। लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर है। लाल किला की बात करें बच्चों, इसने लाल किला दिल्ली में बनवाया। इंडो इस्लामिक पद्धति से इसने बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था इसमें। इसके वास्तुकार कौन थे बच्चों? वही उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे पश्चिम द्वार को इसने लाहौरी दरवाज़ा कहते। इसके समय पश्चिमी द्वार को क्या बोलते थे? लाहौरी दरवाज़ा कहते थे। और दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाज़ा कहते थे। बच्चों याद रखेंगे दीवान खास इसने बनवाया। छत चांदी की बनी होती थी। दीवान आम बनवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। आगरा में शीश महल बनवाया। आगरा के किले में नगीना मस्जिद बनवाया। मयूर सिंहासन पर बच्चों बैठता था। याद रखेंगे कलाकार बेबादल खां। ठीक है। आरफियस को वीणा बजाते हुए देखा गया। यूनानी ये देवता हुआ करते थे। मोहम्मद फ़कीर मोहम्मद हासिम की बात करें बच्चों, ये कैसे थे? चित्र। बच्चों अब हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। जन्म इसका कब होता है? 3 नवंबर 1618 को। पिता का नाम क्या था? शाहजहाँ यानी कि खुर्रम भी कहते थे। माता का नाम अर्जुन बानो बेगम, जो कि मुमताज़ भी कहते इन्हें। ये गद्दी पर 2 बार बैठता है। कितनी बार बैठता है? 2 बार। 1658 में बैठता है, 1659 में बैठता है। अंतिम शक्तिशाली शासक था। याद रखेंगे मुगल काल में सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? यही था। शुरुआत किसने की थी? बाबर ने। अंतिम में कौन आया? औरंगजेब। इसकी शादी की बात करेंगे तो बच्चों याद रखना दिलराजो बेगम से 1637 ईस्वी में इसकी शादी होती है, जो कि फारस राजघराने से बिलोंग करती थी। धर्मत की लड़ाई याद रखेंगे दारा सिकों और औरंगजेब दोनों भाइयों की मध्य होती है। मृत्यु इसकी कब हो जाती है? 1707 पे दौलताबाद में। सर्वाधिक हिंदू इसके यहाँ रहते थे। याद रखेंगे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ रहते थे? इसके दरबार में रहते थे। अकबर के समय हिंदू 16% थे। शाहजहाँ के समय 24%, लेकिन इसके समय 33% हिंदू राज क्या थे? सेनापति थे। सिक्किम के नवे जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, मृत्युदंड दिया था। याद रखेंगे क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने इससे खालसा पंथ की स्थापना भी की। इसके समय 1665 ईस्वी में शिवाजी वर्सेस जय सिंह के मध्य एक पुरंदर की संधि होती है, जिसमें शिवाजी पराजित हो जाते हैं। औरंगजेब इसे क्या करता है? पुरंदर को बेचता है। शिवाजी को औरंगजेब ने कैदी कर लिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी। बाद में चित्रकला बंद कर दिया इसने, लेकिन क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ था। संगीत वेद बंद किया इसने। जजिया कर इसने लागू कर दिया। सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। सभी हिंदू त्योहारों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी हिंदू त्यौहार नहीं होगा। निर्माण की बात करें बच्चों, इसने लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। बीबी की याद में इसमें बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में बनवाया। इसने ताजमहल की नकल की थी। याद रखेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा मुगल काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में आधे घंटे में हमारा पूरा मुगल काल क्या होगा? कंप्लीट हो गया। और इस आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया। हालांकि इसे अगर हम बोर्ड में पढ़ते तो कम से कम इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 5 से 6 घंटे लग जाते। उन 5 से 6 घंटों को मात्र आधे घंटे में कंप्लीट किया गया। ठीक है। तो कॉपी से पढ़ने में एक ये फ़ायदा है कि कम समय में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।